हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून से रिलेटेड। क्योंकि मॉनसून में बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं और बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे कम बीमार पड़े। और छोटे बच्चों का क्या होता है ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो आज हम पूरे वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बच्चों को हम ऐसा क्या करें, बच्चों को क्या दें कि बच्चे कम बीमार पड़े। तो लेट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रूट से शुरू करते हैं कि बच्चों को हमें क्या फ्रूट देना चाहिए इस टाइम पे। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि बारिश का मौसम है तो बच्चों को ठंड जैसी लग जाएगी, तो हमें फ्रूट अवॉइड करना है, हमें बनाना नहीं देना है, हमें कुछ फ्रूट्स नहीं देना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गलत है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चों की बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है कि आप उसको फ्रूट्स दो। तो आप यहाँ पे उसको बनाना दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो, अनार दे सकते हो, ऑरेंजेस, मौसमी दे सकते हो। अगर आपके यहाँ पे मौसमी अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर मौसमी खिलाओ। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे अंदर से स्ट्रांग बनेंगे और बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, अगर आपके बच्चों को सैलड खाना पसंद है तो आप इस टाइम पे सैलड अवॉइड कीजिए। क्योंकि इस टाइम पे जितना आप पका हुआ खाना खिलाएंगे ना बच्चों को, उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बारिश का मौसम है ना, आप कितना भी उसको धो लो, आप कोई भी बाहर से लाते हो, कैरेट लाते हो, बीट लाते हो, जितना भी कुछ भी कर लो उसको, लेकिन भी मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है, कंटामिनेशन हो ही जाता है। तो आप एक काम करो कि उसको इस टाइम पे आप सैलड अवॉइड कर सकते हो। आप उसको पका हुआ खाना खिलाओ, आप बेबी को गर्म खाना ऑफ़र करो, आप कच्चा खाना उसको मत खिलाओ। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरी बात ये हो जाता है कि आप उसको जितना हो सके ना लिक्विड लिक्विड मतलब ऑफ़र करो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि मानसून सीज़न है, गर्मी लग नहीं रही है, पसीना नहीं हो रहा, तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन जितना आपको समर्स में पानी की ज़रूरत होती है उतना ही आपको विंटर्स में भी और रेनी सीज़न में भी पानी की ज़रूरत होती है। तो आप पूरे दिन में ना एक अलार्म लगा लो। इनफैक्ट आजकल तो ऐप भी बहुत सारे आए हैं कि मतलब आपको नोटिफिकेशन आएगा कि यू हैव टू ड्रिंक वाटर, यू शुड ड्रिंक वाटर करके। तो आप ऐसा कुछ डाउनलोड कर सकते हो और हर कुछ घंटों में आप अपने भी पानी पियो, अपने बेबी को भी पानी पिलाओ। तो ये हो गया तीसरा। चौथा ये है ना, कुछ हर्बल ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि काढ़ा हो गया, जैसे अजवाइन का पानी है, सौंफ का पानी है, इस तरह का चीज़ है ना। आप बच्चों को भी 2-3 चम्मच पिला दो ताकि वो गरम गरम रहे तो उसके गले में भी आराम मिले और उनकी डाइजेशन भी अच्छी हो और साथ साथ में इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बने। तो ये चीज़ें हो गई। और आप रात में एक रिचुअल बना लो कि उसको गर्म दूध ऑफ़र करो, दूध में हल्दी मिला के ऑफ़र करो। दूध में हल्दी और साथ ही साथ उसमें काला, क्या कहते हैं उसको, काली मरी वाली, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे उसको गोलकी कहते हैं, तो गोलकी वाला उसको दूध दो ताकि जो हल्दी है ना उसका भी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके दूध में। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें बच्चों को दे सकते हो। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आप उनको हल्दी हल्दी और शहद चटा सकते हो। साथ ही साथ आप उसको हल्दी वाला दूध दो, इनफैक्ट आप उसको शहद चटाओ। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। और आप उसको टोमेटो सूप जैसी चीज़ें है ना जो कि हम विंटर में लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि विंटर का वेट करना है। रेनी सीज़न भी ये बहुत अच्छा टाइम है इसको कंज्यूम करने के लिए। तो आप बच्चों को जो उसको पसंद है ना, टोमेटो सूप हो गया, हॉट एंड सार सूप हो गया, जैसा भी सूप आपका बच्चा पसंद करता है ना, वेजिटेबल सूप्स हो गए, तो आप उसको दो। तो उससे क्या होगा ना, ये न्यूट्रिशियस भी है और वार्म भी रहता है और बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें रेनी सीज़न में ना बाहर का बहुत खाने का मन होता है। बाहर का इन द सेंस कि कुछ फ्राइड खाने का मन होता है। बारिश हो रही होती है तो हमें पकौड़े खाने का मन होता है, समोसे खाने का मन होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं खाना है आपको, आप बिल्कुल खाइए, शौक़ से खाइए। लेकिन हाँ, बाहर का आपको नहीं देना है बच्चों को, बाहर का आपको खुद भी नहीं खाना है, बच्चों को भी नहीं देना है। आप जितना हो सके ना घर पे ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए। घर का बना हुआ खाएंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इनफैक्ट आप घर पे जो तेल यूज़ करते हो, आपको पता है कि आप कैसा तेल यूज़ कर रहे हो, तो ये बॉडी के लिए भी ख़राब नहीं है और ये अच्छा रहेगा। आप जितना हो सके आप घर में बनाने का कोशिश कीजिए और आप खाइए, इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है ना कि बाहर का चीज़ अभी बच्चों को नहीं दीजिए। मानसून के सीज़न में क्या होता है ना, बाहर कैसा कैसा पानी वो यूज़ करते हैं, कैसा उनका तेल होता है। कुछ लोग मतलब होता है ना
कि बाहर जाते खाते हैं फिर आते हैं फिर बच्चों का तबीयत ख़राब हो जाता है। तो आप ये सब चीज़ अभी अवॉइड कीजिए, 2-3 महीने की बात है। उसके बाद आप बाहर जाइए खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो मानसून का टाइम है ना, उस टाइम पे आपको थोड़ा अवॉइड करना है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताई। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल से भी छोटे बच्चे होते हैं जो पानी पीना शुरू कर दिए, तो उनका जो पानी आप उसको ऑफ़र करते हैं ना, वो गर्म करके ठंडा करके बॉटल में रखिए, वो पानी उसको दीजिए। आप एकदम से नॉर्मल पानी उसको मत दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो आपको उसको हल्का गर्म करके ठंडा करके तब पानी आप उसको ऑफ़र करना है आपको। और सबसे लास्ट बात, मानसून में क्या होता है ना, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, बड़ों को भी हो जाता है, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तो डायरिया हो जाता है। तो ये सब का रीज़न ये है कि ना, कुछ भी आप ऐसा वैसा खा लेते हो, या फिर बाहर आपको मच्छर ने काट दिया हो, या फिर कुछ भी, तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो आप पूरा उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, जो होना है वो हो ही जाता है, लेकिन हाँ, आप अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बना सकते हो, बच्चों को स्ट्रांग बना सकते हो, उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हो, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता भी है, कोई बीमारी होती भी है, तो हम उससे लड़ सकें, हमारी बॉडी रेडी रहे फाइट करने के लिए, कि हाँ, मतलब अंदर से अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा ना, तो सब कुछ सही हो जाता है। और हमें क्या करना है ना, बाहर अगर हम बच्चों को लेके भी जाते हैं ना, तो हमें उसको फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाना है मानसून सीज़न में, ताकि बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो भी उनको ऐसा ना हो कि मच्छर काट दिया हो तो तबीयत ख़राब हो जाए। तो आप ये सब बातों का खास करके ध्यान रखो, तो कोई इशू नहीं होगी। आप जितना भी अपने आप को जितना आप संभाल सको ना मानसून की सीज़न में अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों का तबीयत ख़राब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है फैमिली, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, बच्चों को तो समझ नहीं है, बस वो रोते हैं, लेकिन हाँ, परेशान कौन होता है? फैमिली परेशान होती है। तो आपको इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपके बच्चे बीमार ना पड़े। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप ये सब चीज़ उसको ऑफ़र कर सकते हो, तो इससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर करो। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जाके सब्सक्राइब करो सबसे पहले, वीडियो को लाइक करो। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।